देखिए, वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चलेगा। क्या मंशा लग रही है जैसे बयान उतारा है? वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता है। आपने जो बयान दिया था पहले उसका रिएक्शन है? कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं है। लेकिन जदयू के मुकाबले आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से देखिए। जब नमाज का समय जुमा था, उस समय होली नहीं खेला जाए, रोक लगाया जाए। दरभंगा की मेयर है वो, जदयू सपोर्टेड है वो। देखिए, सबका अलग अलग विचार है और जो भी इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं वो निजी राय उनकी है। और बिहार की सरकार और बिहार में कानून का राज स्थापित है। जो कुछ भी किया जाएगा त्योहार के अवसर पर, कोई फेस्टिवल के अवसर पर, तो ये सरकार इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से जो भी करना होगा इस त्योहार के अवसर पर, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेगी। किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन सर, इस तरह का बयान ये बता दें कि वो मेयर है, एक पद पर बैठे हुए, लेकिन इस तरह का बयान देना हमको नहीं लगता कि आप लोगों के समर्थन में भी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। बीजेपी के विधायक उनको आतंकवादी मानसिकता और गजबा बता रहे हैं। नहीं, इस तरह का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका बहुत महत्व है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने को छोटा कर रहे हैं, और इस तरह के फुहर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया। अब महागठबंधन के विधायक करें, छाती चौड़ा कर देंगे अगर मुस्लिम पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो देखिए, हाथ पहुंचा देंगे। देखिए, अगर आप लोग नहीं रहिए, आप लोग ये चौथा स्तंभ के लोग ये भोंपू नहीं लगाइए, तो एक आदमी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा और ना कोई सुनने वाला मिलेगा। जब तक आप लोग यहाँ चलाते हैं, दिखाते हैं, तभी लोग तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग भी ऐसे भाषा बोलने वाले को प्रमुखता देकर के चलाते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े। तो टीआरपी बढ़ता नहीं है। आज भी समाज में अमन है, शांति है, और लोग भी अमन और शांति, प्रेम और भाईचारा चाहते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है अपनी बातें रखने का, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इस देश का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। मतलब क्या है, अब इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का काम कर रहे हैं। तो आज यह सवाल नहीं है इस बिहार के लिए, सवाल है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से बयान देके इस बिहार को इस मुद्दों में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार इस मुद्दों से आगे निकल चुका है। 60 सीट मांग रहे हैं, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे सवाल 60 सीट का नहीं है, सवाल है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को बिहार में रोक देना। हमारी प्राथमिकता वो है कि सीटों का बंटवारा नहीं, सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, तानाशाही सरकार है, सामंती सरकार है, उसको रोकना चाहते हैं। 60 सीट देने जा रहे हैं आप लोग? अरे तो ये सवाल अभी नहीं है, सवाल तो है कि सरकार जो हमारा एनडीए की सरकार चल रही है इस बिहार में, जो कुव्यवस्था है, शासन व्यवस्था बिहार में खत्म हो चुका है, लगातार हमले हो रहे हैं चारों तरफ,
लूटमार मचा हुआ है। तो इस सरकार को बदलने का संकल्प है, संकल्प ये नहीं है कौन लोग कितना सीट पर लड़ेंगे।